यहाँ पर सब संपत्ति हमार ले लिया बाटे, हड़प कर लिया बाटे। अब दिक्कत लगा था, हमार संपत्ति हमारे नाम से हो एक चाहिए। शारदा रावत के लड़का, शारदा रावत दबा लिया और उनके लड़का यशपाल रावत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां जमीन के विवाद में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। शाहजनवा थाना क्षेत्र के भीटी रावत गांव में एक किसान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया और आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक पूर्व विधायक और उनके गुंडों पर लगा है। घटना 4 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 10:30 बजे की है। भीटी रावत गांव में किसान शिवशंकर रावत अपने पुश्तैनी जमीन की देखरेख कर रहे थे, तभी गांव में अचानक जेसीबी और ट्रालियों का काफिला पहुंचा। आरोप है कि पूर्व विधायक यशपाल रावत, विनोद यादव, हरि, महेश, दुर्गेश और करीब उनके 10 साथी जमीन पर कब्जा करने की नियत से जेसीबी से मिट्टी उठवाने लगे। शिवशंकर रावत ने जब शांतिपूर्वक विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे, लोहे की राड और बंदूक के बट से हमला कर दिया। हमले में शिवशंकर रावत और उनके भाई बुरी तरह से घायल हो गए। उनका सर फट गया और खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े और उनके भाई भी बंदूक के बट से घायल होने के बाद जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। गांव वालों के बीच बचाव से किसी तरह उनकी जान बची, लेकिन जाते जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित किसान शिवशंकर रावत ने बताया कि यह जमीन उनके बाप दादाओं से चली आ रही है, वे वर्षों से उस पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर जबरन कब्जे की साजिश रच डाली। शिवशंकर ने कहा कि वे बोल रहे थे कि जमीन हमारी है, जो करना है कर लो, और जब उन्होंने विरोध किया तो बेरहमी से हमला कर दिया गया। मेरा नाम शिवशंकर रावत है। यशपाल रावत हमारी पुश्तैनी जमीन की मट्टी उठा कर अपने ले जा रहे थे, तो हम लोगों ने पूछा भैया ये क्यों ले जा रहे हैं, तो इसी पे लोग हम लोगों को राड से, बंदूक के बट से मार के घायल कर। विनोद थे, हरि यादव थे, इनके गनर थे। कितने लोग हैं? 10 अज्ञात में है, 5 नामजद हैं। तो जमीन आपकी थी तो मट्टी लोग क्यों ले जा? अरे भाई जबरदस्ती हम लोग अपना झगड़ा करने के लिए उतारे, तो आके हम लोगों को द्वार तक मारे। तो पहली बार ऐसा था कि इससे पहले भी इस तरीके से चीजें नहीं? तो इससे पहले भी जब वो कागज पत्र लेके नहीं आए, थाने पर बुलाए थे एसओ साहब, तो हम तो गए थे लेकिन ये नहीं आए, तो ये गए नहीं। उसके बाद फिर मट्टी वैसे था, तो उसके बाद नहीं गए, तो फिर इनके मार झगड़ा करने के उतारू थे अपने। उसके बाद इनके पास कोई कागज ही नहीं है, तो दत्तक पुत्र हैं, इनके पास दत्तक पुत्र का डीड भी नहीं है। सब मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसीलिए ये लोग अपना साजिश के तहत हम लोगों को, हमको मारे, हम तो बेहोश हो गए। उसके बाद भी ये मारते रहे हम लोगों को, दोनों भाई। कितने लोग थे तकरीबन? सब लोग 10 लोग। 10 लोग जी। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया अभी? तो उसके बाद कोई दूसरा फोन किया 112 पर, तो पुलिस आई, तो हम लोग को एम्बुलेंस आया, लेके गया। हम लोग को तो होश था नहीं। अच्छा, कोई दूसरा फोन किया? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो वही थाने पर गए, तो थाने पर मलैया पट्टी हुआ, तो उसके बाद तो वही FIR दर्ज हुआ। कितने लोग को पीड़ित हुआ? हम हैं, भाई साहब हैं। आपके भाई का क्या नाम है? रामाशंकर रावत। से मारे थे लोग? सरिया थे, बंदूक का बट था। क्या मांग करते हैं, चाहते क्या हैं? हम लोगों को न्याय मिले और क्या। उनकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, कभी गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ। पुलिस दबिश दे रही है? पुलिस से बातचीत हो रही है? नहीं, पुलिस तो अभी इनके घर आए थे, उसके बाद फिर बात करके चले गए। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा आपको? इतना आसान तो नहीं लग रहा है। कब से ये सारी चीजें चली आ रही हैं? कितने दिन से? ये 1.5 दिन से हम लोगों को खोज रहे थे मारने के लिए, लेकिन हम लोग इनके राह में थे नहीं। हम लोग अपना बच के रहते थे, लेकिन अभी इन्होंने धोखे से वार कर दिया, तो अब क्या करें। फिलहाल शाहजनवा थाने में FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है आखिर कब तक कमजोर किसान अपने ही जमीन में असुरक्षित रहेंगे, कब तक प्रभावशाली लोग कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे। भीटी रावत की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि यह उन तमाम किसानों की कहानी है जो अपने पुश्तैनी जमीन पर हक जताते हुए हर दिन किसी न किसी दबंग के निशाने पर होते हैं। गांव में दहशत है और लोग डरे हुए हैं। पीड़ित परिवार अब न्याय की आस लगाए बैठा है। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब देखना यह होगा क्या वाकई न्याय होगा या यह मामला भी बाकी जमीन विवादों की तरफ फाइलों में दब कर रह जाएगा।